24 का माहौल बना हुआ है। तो एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। एक और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुट को मान्यता दे दी गई है। अजीत पवार को एनसीपी के सभी अधिकार मिले हैं। सुप्रिया सुले ने कहा है फैसले को कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को सारा राइट दे दिया है, सारे अधिकार दे दिए हैं और असली एनसीपी अजीत पवार वाले एनसीपी को बताया है। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका इंडिया अलायंस को। डबल झटके, डबल शॉक आप कह सकते हैं। एक तरफ आरएलडी एनडीए का हिस्सा बन सकती है, जो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में अजीत पवार को एनसीपी की कमान सौंप दी गई है और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि असली एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी है। यानी उद्धव ठाकरे एक तरफ और दूसरी तरफ शरद पवार, दोनों ही पार्टियां अलग अलग, लेकिन दोनों के जख्म एक हैं। दोनों ही कभी अपनी पार्टी के मुखिया हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों से ही उनका सब कुछ छिन चुका है। पहले पार्टी गई, फिर नाम गया और अब निशान भी जा रहा है। लेकिन कैसे? महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार की अचानक से कैसे पूरी तरह से वर्चस्व खत्म हो गई, यह समझने वाली बात है। चुनाव आयोग ने शरद पवार को बहुत बड़ा झटका दिया है। अजीत गुट को ईसी ने असली एनसीपी माना है। अजीत गुट का एनसीपी नाम और निशान रहेगा। प्रयोग हक करने का प्रयोग भी उनको दे दिया गया है। 6 महीने की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है और एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है 24 के चुनाव से पहले। अब आपको स्क्रीन पर चुनाव आयोग का वो आदेश भी दिखा दें और ये जश्न की तस्वीर आप देख रहे हैं। अजीत गुट के समर्थक, एनसीपी के समर्थक जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, जो मुंबई से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, किस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी समर्थकों के बीच जश्न का आलम दिख रहा है। और पहली तस्वीर ये आ रही है जो हम आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन इस पर लगाइए और दर्शकों को दिखाइए कि सबसे पहले इंडिया टेली लाइव अपडेट कर रहा है आपको महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सियासी खबर से, सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, जो आपको हम दिखा रहे हैं। बारामती की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारामती वही इलाका है जो महाराष्ट्र में शरद पवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां अजीत पवार के नाम की आतिशबाजी की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से 2024 के चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र से सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और अजीत पवार गुट को एनसीपी की कमान सौंप दी गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से। अब आपको स्क्रीन पर चुनाव आयोग का वो आदेश भी दिखा देते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अजीत अनंत राव पवार को एनसीपी के नाम और निशान घड़ी के इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया जा रहा है। यह वो ऑर्डर की कॉपी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है। इंडिया बोल रहा है में सबसे पहले आप ये खबर देख रहे हैं, वो भी ऑर्डर की कॉपी के साथ। फर्स्ट ऑन इस पर लगाइए और दर्शकों को दिखाइए सबसे पहले कि किस तरह से हमने इंडिया डेली लाइव में इंडिया बोल रहा है में सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने पेश की है। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं ऑर्डर की, ये वो कॉपी है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है और उसमें साफ लिखा हुआ है अजीत अनंत राव पवार को एनसीपी के नाम और निशान घड़ी के इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया जा रहा है। घड़ी की निशान एनसीपी अजीत गुट के लिए रिजर्व चुनाव चिन्ह रहेगा। चुनाव आयोग में जीत के बाद एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है। आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि एक पार्टी आखिर एक संस्था है, पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं, केवल वोटर की बात नहीं है। तो उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था है। देखिए, हम लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए। उसका हमारा उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में दो नेता ऐसे हैं जो अब एक ही कश्ती में सवार नजर आ रहे हैं। ये दो नेता कौन से हैं? एक तो ठीक मेरे बगल में आप शरद पवार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं,
शरद पवार भी उसी कश्ती में सवार हो गए हैं जिस कश्ती में अभी तक उद्धव ठाकरे सवार हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ भी यही हुआ। एकनाथ शिंदे निकले, अपने साथ विधायकों को लेकर गए और एकनाथ शिंदे भी अपने साथ पार्टी का निशान, पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम सब कुछ लेकर चले गए। इसके बाद आयोग की सुनवाई हुई। आयोग के फैसले के बाद सब कुछ शिवसेना का हो गया और यही हाल हुआ शरद पवार का। अजीत पवार का खेमा ही अब असली एनसीपी होगा। आयोग का फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला सुनाना है। इस मामले में ईसी ने 10 से ज्यादा सुनवाई की थी। 6 महीने से केस खिंच रहा था। केस का अंतिम परिणाम बिल्कुल शिवसेना की बगावत वाली स्थिति की तरह हुई, जिसमें शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान मिला और अब चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत गुट को ही पार्टी का नाम और निशान दे दिया है, जिससे भतीजे की चाचा पर सियासी जीत मानी जा रही है। लेकिन शरद पवार भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। एनसीपी कह रही है वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी, लेकिन शरद पवार का अगला दांव क्या होगा महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र के सियासत में और 2024 के चुनाव में, यह देखने वाली बात होगी। इधर चुनाव आयोग में जीत हासिल करने के बाद एनसीपी अजीत गुट के कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एनसीपी के दफ्तर में कार्यकर्ता अजीत पवार की फोटो के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले 2023 में अजीत पवार ने शरद पवार की बनाई एनसीपी को तोड़ दिया था और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। बताया गया था कि शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को जब एनसीपी की कमान सौंपने की ठानी थी तो अजीत पवार इससे नाराज हो गए थे और आखिर में अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र में वही काम किया जो शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने किया था। अजीत पवार को एनसीपी की पार्टी नाम और निशान मिलने के बाद से शिवसेना का उद्धव गुट चुनाव आयोग पर ही निशाना साध रहा है और फैसले को गलत बता रहा है। कह रहा है यह फैसला दबाव में लिया गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कहना है। अजीत पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना यह सबसे बड़ी गलती थी हमारी। क्योंकि कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आगे का क्या मैं कल बोला कि उन्होंने भाषण में बोला कि शरद पवार के आखिरी चुनाव कब होगा मालूम नहीं, तो मैंने बोला कि वो मौत की राह देख रहे हैं, तभी वो थोड़े से गड़बड़ा गए और मेरे ऊपर बहुत जनों ने वार किया। आज उन्होंने गला दाबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली। और इनकी पहचान जो है अजीत पवार की माइनस शरद पवार बोलते तो उनको कोई पूछता था क्या? कोई भी एक आदमी उनमें से बताओ कि जो बिना शरद पवार के ऊपर आया है। दिलीप वळसे पाटिल, हसन मुशरीफ, किसके किसके नाम लूं? बोलो उनको, पूछो उनको कि माइनस शरद पवार आप कौन हो। अरे कल तुम उसके मौत के बारे में बात कर रहे थे, आज गला दबा के उसकी पॉलिटिकल मृत्यु के कारण बन गए हो। जो शिवसेना की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के उसमें भी एक निष्कर्ष निकला था। फिर सामने शिवसेना का आया था। शिवसेना में हमने लाखों के संख्या में एफिडेविट दिए थे, पर फिर भी पूरी की पूरी पार्टी और पक्ष का चिन्ह शिवसेना का दे दिया गया था गद्दार गैंग को। शरद पवार को अपने नए राजनीतिक गठन के लिए एक नाम का दावा करने और आयोग को 3 प्राथमिकताएं देने का एक बार फिर से विकल्प प्रदान किया गया है। रियायत का उपयोग 7 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे तक किया जा सकता है। इसके साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार अदालत का रुख करेंगे और आगे की लड़ाई कोर्ट में तय की जाएगी। इस पर सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। त्यांनी केलं तसंच आमचं करतायत आणि ऑर्डर प्रमाणे त्यांनी जो नियम कायदा लावला आहे तो लेजिस्लेशन म्हणजे आमदारांचा लावलेला आहे। आज सुप्रीम कोर्टाचं जर तुम्ही ऑर्डर आधीची वाचली असेल तर त्याप्रमाणे लेजिस्लेटिव्ह स्ट्रेंथ म्हणजे आमदारांचं जी स्ट्रेंथ आहे, जो नंबर आहे त्याच्यावरनं पक्ष ठरत नाही, संघटना ठरवते। त्याच्यामुळे अर्थातच संघटना ही आदरणीय पवार साहेबांबरोबर आहे। त्याच्यामुळे आम्ही या ऑर्डरच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें आती हैं। कैसे समीकरण चेंज होगा इसे ये देख लीजिए। इसमें 6 पर 27 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी से नामांकन शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन उससे पहले शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में खेला हो गया और पार्टी का नाम और सिंबल दोनों अजीत पवार को मिल गया। विधानसभा में अभी अजीत पवार की ताकत 40 विधायकों की है, जबकि शरद पवार के पास 11 विधायक हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस साल ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों गुट चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। इसलिए इस चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 228 विधानसभा सीट वाले राज्य में 42 वोट पाना अनिवार्य है। निर्दलीय विधायकों को मिला ले तो अजीत पवार के पास 44 विधायक हैं। ऐसे में इसके बाद एनसीपी के खाते से राज्यसभा की एक सीट
पक्की हो सकती है और यह मौका शरद पवार के हाथ से निकलता नजर आ रहा है, जबकि सीधे सीधे यह मौका जा रहा है अजीत पवार के गुट में।